लॉर्ड बॉबी यानी बाबा जी को लड़कियों का शौक था। उनके पास एक लड़की आई जो कि बीमार थी। रेशमा ने बोला कि बाबा जी इसका उद्धार करना है। उन्होंने नाम पूछा तो बोली कोमल बाबा जी। लॉर्ड बॉबी को लड़की इतनी पसंद आई कि उसको अपने पास बुला लिया। बाबा जी तपाटप चालू करने वाले थे, इसलिए रेशमा वहाँ से प्रणाम बोलकर चले आई। इसके बाद बाबा जी ने पूरा मजा किया और बाहर लड़की के माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। सेवक ने उनको विश्राम करने को बोला। जब बाबा जी का काम पूरा हो गया तो लड़की बाहर निकली। रेशमा उसके पास गई और कपड़े ठीक किए। लड़की को माता पिता के सामने लेकर गए और उसको पहले ही बोल दिया था कि अगर उसने कुछ भी बताया तो सबकी जान जाएगी। रेशमा ने उनको कहा कि इलाज बहुत अच्छा हुआ है और जल्दी ही ये ठीक भी हो जाएगी। माता पिता को लगा कि लड़की का इलाज बहुत अच्छा हुआ है और अब वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने दरबार में मथा टेका पर लड़की नहीं झुकी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये बाबा जी तो फ्रॉड है और बहुत बड़े वाले लड़की बाज भी। सुहाग रात में लड़की बोली मुझे ज्यादा कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। वह बोला सेम हेयर, इसलिए कुर्ता उतार दिया। लड़के की तो उसको देखकर बुरी हालत हुई जा रही थी और लड़की उसको और ज्यादा मचलने के लिए उसके पास आती है। लड़के का तो हाल बेहाल हुए जा रहा था और लड़की उसके पीछे से चली जाती है। लड़का असलियत में लॉर्ड बॉबी की किताब पढ़ रहा था। लड़की थोड़ी देर बाद बाथरूम से आई और उसको रिझाने लगी। लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसको बेड पर आने को कहती है। लड़का पढ़ाई छोड़कर उसके पास आता है और बोला कपड़ों में तो हमारी पसंद एक जैसी ही है। दोनों हंस पड़े और लड़का दीवार से पीछे लग जाता है। वह बोली इतने मासूम सच में हो या नाटक कर रहे हो। उसको कुछ समझा नहीं तो वह बोली अभी तक वर्जिन हो क्या। उसको वह भी ना समझा तो वो बोली ब्रह्मचारी हो पूरे। लड़का बोला पूरा ब्रह्मचारी फॉलो करते हैं, बाबा जी के भक्त हैं। लड़की कही यह तो पता होगा ना कि आज हमारी सुहागरात है। पति पत्नी के जीवन में एक ही बार आती है यह रात। लड़की उसके छाती से चिपक जाती है और लड़का बोला अगर एक ही बार आती है फिर तो सोने के लिए नहीं आती होगी। लड़का और लड़की का सुहागरात का घमासान युद्ध चालू होने वाला था। सती देखा कि उसका शुद्धिकरण यानी कि नीचे वाला उड़ाया जा चुका है। वो बाबा जी को बोला ये क्या करवा दिया आपने, बर्बाद हो गया मैं। बाबा जी बोले बर्बाद नहीं, आबाद हुआ है तू बेटे। टांगों के बीच से ही जन्म लेती हैं सारी बीमारियां। पहले दिल दिमाग संतुलन खोता है, फिर इंसान। इसलिए गंदगी को जड़ से खत्म कर दिया। अब तू शुद्ध है बेटे और आखिरी सांस तक रहेगा गंदे विचारों से दूर। वो बोला बाबा जी मैं अब अपनी बीवी से प्यार कैसे करूंगा। वो बोले अरे मूर्ख, अब तो सदा के लिए तू मुझे समर्पित हो चुका है, तभी तो आत्मा का सुख तुझे मिलेगा। और तू पहला नहीं जिसने शुद्धिकरण करवाया है, तुम्हारे इस बाबा जी का भी शुद्धिकरण हुआ है। वो बोला आपने भी बाबा जी। वो बोले शुद्धिकरण से पहले मेरे दिमाग में भी उल्टे विचार थे, तो बस एक दिन चलवा दिया छुरा। सती तो बाबा जी का फैन ही हो गया और रोने लग पड़ा। उसकी बीवी आई तो उसका शक हुआ कि बाबा ने कुछ तो किया है, पर वो बोला कि बाबा जी ने तरक्की करा दी, मेरी 40,000 तनख्वाह करा दी। लड़की ने अंदर हाथ डाला तो वहाँ कुछ नहीं था। वो बोली राहुल तुमने तो कहा था कि टांग का ऑपरेशन है, ये सब क्या है। वो बोला मेरे नीचे वाले हथियार का ऑपरेशन था। वो बोली ऐसा क्यों करवाया। वो बोला मैं काम में ध्यान दे सकूं और बुरे विचार परेशान ना करें, इसलिए कटवा दिया मैंने अपना। वो बोली ये सब किसने बोला तुमसे। वो बोला और कौन, बाबा जी बबीता। बाबा जी प्यार शरीर से नहीं आत्मा से होता है, इसलिए बाबा जी ने मेरा शुद्धिकरण करा दिया। बाबा जी ने खुद का भी शुद्धिकरण करवा रखा है। वो बोली अब हमारे बच्चे कैसे होंगे, बाप कैसे बनोगे तुम, बाबा के चक्कर में पागल हो गए हो तुम। वो बोला बाबा नहीं बबीता, बाबा जी। वो बोली कहाँ के बाबा जी, एक नंबर का झूठा फ्रॉड बाबा है ये, ढोंगी साला। ये बाबा सबका काटता फिरता है, एक नंबर का घिचोल है ये। राहुल ने एक खींच के मारा और बोला बाबा जी के बारे में और कुछ मत बोलना वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। बाबा जी के बारे में कुछ नहीं। लॉर्ड बॉबी बोले क्यों मिलना चाहती हो हमसे। वो बोली मुझे आपका वो वाला आशीर्वाद चाहिए बाबा जी, उस दिन हो नहीं पाया था। बाबा जी ने लाडू दिया तो उसने लड्डू तोड़ दिया। बाबा जी परेशान और वो उनको गले लगाने वाली थी पर बाबा जी ने पकड़ लिया। वो बोली आप डर गए बाबा जी, मुझे दूसरे वाला प्रसाद चाहिए। लड़की लॉर्ड बॉबी की गोद में बैठ गई और उनकी दाढ़ी सहलाने लगी। बाबा जी का मूड भी बनते जा रहा था। अब होना क्या था, इन दोनों के बीच के फासले बिल्कुल कम हो गए। थोड़ी देर मजे के बाद लॉर्ड बॉबी ने उसे उठाया और बेड पर पटक दिया। इसके बाद वो दोनों करने वाले ही थे कि वो बोली इतनी भी क्या जल्दी है बाबा जी, पूरी रात है अभी हमारे पास। वो उनके ऊपर आई और बोली बेहोश शरीर के साथ रासलीला करने में क्या आनंद आता है आपको, स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। बाबा जी का लंबू हो गया और इसके बाद ये लोग रासलीला मनाने लग पड़े। बाबा जी के भी मजे हैं यार, उन्होंने रात को 5 बार मजे किए। अगले दिन डेरे में पूजा शुरू होने वाली थी। सब लोग तैयारियां कर रहे होते हैं। लॉर्ड बॉबी आए और लड़की ने पैर छुए, जिसके साथ लॉर्ड बॉबी ने प्यारी सी स्माइल दी। इसके बाद लॉर्ड बॉबी ने अपने पूर्वजों की तस्वीर के पैर छुए। औरत आरती करने लगी तो बाबा जी बोले रुक जाओ। तो वो बोली क्यों, आज आरती नहीं होगी। वो बोले होगी, पर आज वो लड़की हमारी आरती करेगी। ये सुनकर औरत के होश उड़ गए, क्योंकि वो हमेशा से आरती करते आ रही थी। ये सब होने से औरत पूरी सड़ जाती है और बाबा जी की आरती उनकी फेवरेट हसीना करती है। पर आपको नहीं लगता कि लॉर्ड बॉबी ने बाबा होकर ये सब गलत किया?
ये दोनों डेरे पर सुहाग रात मना रहे थे कि तभी इंदु और लॉर्ड बॉबी ने उन्हें देख लिया। बाबा जी अंदर आकर खड़े हो गए। वो बोला, आप कब आए लॉर्ड बॉबी? वो बोले, मैं तो कब से देख रहा था वहाँ बैठे तुझको। उसने बोले, मैं आपको सब समझता हूँ। पर बाबा जी ने कुछ ना सुना और अपने आदमियों से उसको पकड़वा लिया। लड़की ये सब देख रही थी और तभी एक डॉक्टर आया और जप नाम बोलते हुए उसको इंजेक्शन लगा दिया। आदमी लॉर्ड बॉबी को गालियां देते हुए बेहोश हो गया और लड़के को उठाकर नहाने ले गए। उसको बाबा जी के सामने लाया गया क्योंकि उसका शुद्धिकरण यानी कि कटवाना था, ताकि लड़का कभी फिर सुहाग रात ना मना पाए। सारे भक्त लोग जप नाम करते हुए उसको हॉस्पिटल ले गए और उसका शुद्धिकरण कराने लग पड़े। उसके बाद क्या होना था दोस्तों, बाबा जी हॉस्पिटल आए क्योंकि लड़के का कट चुका था और शुद्धिकरण हो चुका था। बाबा जी बोले, मैं भगवान हूँ बेटे, मेरी शरण में आजा, तेरी भक्ति मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। लॉर्ड बॉबी के आश्रम में जब लड़की उठी तो वो देखती है कि उसके नीचे बहुत सारा खून लगा हुआ था। उसको नीचे बहुत दर्द हो रहा था और वो रोने लग जाती है। वो जैसे तैसे लंगड़ाती हुई सबके सामने से बाथरूम जाती है। उसको कल रात का कुछ याद नहीं था, पर वो जानती थी कि किसी ने तो रात को उसके साथ गलत काम किया है। वो जोर जोर से रोती हुई नहाने लग जाती है। ये सब बाबा जी यानी कि लॉर्ड बॉबी ने किया था। लड़की नहाने के बाद बेड पर रो रही थी कि तभी अनुजा आ जाती है। वो बोली कि भाभी पता नहीं क्या हुआ है, नीचे बहुत दर्द हो रहा है। कल शाम के खाने के बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। किसी ने हमारा फायदा उठाया है भाभी। भाभी बाहर चित्रा के पास गई और उसने बताया कि कल रात को खाने के बाद ही लड़की को लॉर्ड बॉबी के पास लेके गए थे। बाबा जी ने सुहागरात मनाई और पम्मी बोली, आपने पीछे से किया आज, वो भी बिना बताए। बाबा जी बोले, इसलिए मुझे तू बहुत पसंद है, एकदम सीधी बात करती है, चला जा मेरे पास। उन्होंने छूना चाहा पर वो नहीं मानी और बोली, मैं सबको बता दूंगी। बाबा जी बोले, जाओ फिर। वो भाग रही थी और डेरे में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और एक जगह पर बंद कर दिया। पर वो कहाँ शांत होने वाली थी, उसने बैट से एक औरत का गेम बजा दिया। पम्मी इतनी होशियार थी कि बाबा जी के इतनी सारी सिक्योरिटी से जैसे तैसे वो भाग पड़ी। बाबा जी के तो होश गुल थे कि ये सब क्या हो गया। अब तो ये लड़की सारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आएगी। उनके आदमी उसका पीछा करते हैं और जब बबीता से पूछा गया तो उसने भी ना कर दिया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इस बात की बेचैनी बाबा को खाए जा रही थी। पम्मी ने न्यूज चैनल्स में जाके बाबा की सच्चाई खोल दी, यहाँ तक कि मंत्री भी उसके साथ खड़ा हो गया। पर कोर्ट में जाके बाबा जी ने रिपोर्ट्स बदल दी और दिखाया कि उनका शुद्धिकरण हो रखा है, यानी नीचे वाला कटवा रखा है और वो संभोग नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ऐसे बाबा लोगों के साथ क्या होना चाहिए?